प्रीतिका बंसल जी बठिंडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे हमें पता लगेगा कि भगवत प्राप्ति होने वाली है? जब कोई कामना न रह जाए, हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ है और प्रतिपल ऐसा लग रहा है मन अति हरस जनाव न तेहि आज देखी हो परम स्नेही। जब प्रतिपल ऐसा लगे कि भगवान अभी दर्शन देंगे, आज देंगे, आज की रात निकल गई, दिन निकल गया, रात में प्रतिपल बाट जो है दरस बिन दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यारा है। जब कुछ अच्छा ना लगे, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। प्रभु के दर्शन की लालसा जगते ही ब्रह्मादिक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाता है। आस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। वो भगवान का नाम ले लेकर पुकारता है, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए रोना, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हम रुदन करें एकांत में भगवान के लिए, कोई कामना न रह जाए, भोगों के सानिध्य में भोगने की इच्छा न रह जाए, मान अपमान का बोध खत्म हो जाए, निंदा स्तुति तिरस्कार प्रतिकूलता ये सब हमारे ऊपर प्रभाव न डाले तो समझ लेना बस भगवान मिलने वाले हैं। अब भगवान का आगमन, हृदय परिष्कृत हो चुका है, हृदय में भगवान प्रकाशित होने वाले हैं। उज्जवल जी इटावा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, योग में एक सूत्र आता है कि जो योग होने से वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो क्या ऐसे ही नाम वाणी में चित्त लग? योग होने से वृत्तियों का निरोध नहीं होता, वृत्तियों का निरोध करने से योग होता है। एक एक वृत्ति को भगवदाकार करना ही योग है। सच्चा योग भगवान कराते हैं, अपनी तरफ से प्रयास होता है। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे। ये भगवान के वचन है गीता जी में। तेसाम सतत युक्ता नाम, जो मेरे से युक्त होकर सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसकी बुद्धि को योग प्रदान कर देता हूं। योग का तात्पर्य है चित्त की एक एक वृत्ति परमात्मा में स्थित हो जाना। एक वृत्ति भी संसार में ना जाए, वही सच्चा योगी है जो एक एक वृत्ति साम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक जो भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, हर समय चित्त वृत्ति भगवान में, वही तो योगी है। केवल पद्मासन में बैठना योगी थोड़ी है। वो योगी है जो आठों पैर भगवान की सेवा में लगा है, जो भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम में चित्त की एक एक वृत्ति लगाए, वो योगी है। गोपियों से बढ़कर कौन योगी होगा? परम योगी उद्धव जी जिनकी चरण धूलि मांग रहे हैं, तो क्या गोपी पद्मासन लगाती है? नहीं, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण को अर्पित कर चुकी है। इसलिए बड़े बड़े योगी उद्धव सनकादि आदि नारदादि सब गोपी चरण वंदना करते हैं। और गोपी एक गृहस्थ में रहते हुए, गृह कार्य करते हुए, पति पुत्रादि के बीच में भी योगी जनों द्वारा वंदित महापुरुष है। क्यों? क्योंकि एक एक वृत्ति श्री कृष्ण को अर्पित, एक एक वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है। ही में न जाने पर कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण, प्राण में कान समा गए, काना प्राण ही हो गए। ही में न जानी पर कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जानी पर कान है कि प्राण। योग का तात्पर्य है भगवदाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान में निरंतर रमण करे, यही सच्चे योगी का स्वरूप है।